नमस्कार। आइए मैं आज आपको चमचागिरी एक कला इस विषय पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसे व्यंग्य के रूप में लें। चमचागिरी एक कला है। इसमें पारंगत होने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यह आपके द्वारा किए गए सामान्य प्रयासों से आरंभ होकर धीरे धीरे आपको एक विशेष पद पर आसीन कर देता है, जहाँ पर आप एक चमचे के रूप में अपनी पहचान बना लेते हैं। चमचा होने के लिए कुछ विशेष योग्यताओं का होना अति आवश्यक है। जैसे आपको एक गधे को भी एक समझदार प्राणी कहने की क्षमता अपने आप में पैदा करनी होगी। जिस व्यक्ति के आप चमचा बनना चाहते हैं, उससे और उसके प्रति परिवार के प्रति आपको पूर्ण रूप से वफादार होना होगा। फिर चाहे आपके इसके लिए अपनी आत्मा को भी तिलांजलि देनी पड़े। चमचागिरी के लिए आपको फुसफुसाहट के साथ बात करने की प्रवृत्ति अपने भीतर समाहित करनी होती है। जोर जोर से चिल्लाकर आप किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि चमचागिरी का सबसे नया फार्मूला यह है कि दीवार को भी आपकी बात सुनाई ना दे। चमचे की एक और खासियत होती है कि वह स्वयं को भीड़ में शामिल रखते हुए अकेले होने का एहसास बनाए रखता है। यानी सबकी सुनो और उसमें से अपने मतलब की बात ढूंढो और सही जगह पर जाकर उस बात को डिलीवर कर दो। चमचा कोई भी जन्म से नहीं पैदा होता और ना ही चमचा तैयार करने की कोई फैक्ट्री होती है जहाँ चमचे तैयार किए जाए। चमचा बनने का एक ही फायदा है कि दूसरों का काम बिगड़े और हमारा काम बने। चमचागिरी एक चाय से शुरू होकर बड़ी बड़ी डील तक पहुंच जाती है। चमचों को अंग्रेजी में स्पून भी कहा जाता है। चम्मच से शुरू होकर ये कब कड़छुल या झरिये का रूप ले लेते हैं, शायद इनका भान इन्हें भी नहीं होता। वैसे देखें तो चम्मच हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, जैसे राजनीति में, सरकारी दफ्तर में, किसी कंपनी में, स्कूल में, या यूं कहें हमारे चारों ओर के परिवेश में कहीं भी। आज इनकी बहुतायत हो गई है। कोई भी काम बिना स्पूनिंग के बनता ही नहीं। एक बात और कि चमचे हमेशा खुद को 90 डिग्री तक झुका कर रखते हैं। इनकी यही खासियत इनको किसी का भी शागिर्द बना देती है। चमचों में एक और गुण विशेष रूप से पाया जाता है। वो यह है कि अपने बांस को देखते ही एक विशेष शारीरिक मुद्रा में प्रदर्शित करना अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं और अपनी बात को किस तरह शुरू किया जाए इसका भान इन्हें होता है। साथ ही जिनके साथ इनकी बढ़िया जमने लगती है, वे भी इनकी शारीरिक मुद्राओं से ही लिफाफे का मजमून पढ़ लेते हैं। चमचे जब भी कोई खास बात अपने बॉस को डिलीवर करते हैं, तो इनका अति उत्साह इस बात का परिचायक होता है कि इनकी कही जाने वाली बात से बॉस का खुश होना लाजमी है। चमचे उपरोक्त सभी कलाओं के अलावा बॉस के घर में सब्जी लाने, घर का सामान लाने, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, सामान उठाने, डांट खाने, गालियां खाने आदि में भी परिपक्व होते हैं। ये गालियां खाने के बाद भी बॉस के सामने मुस्कुरा देते हैं। चमचों से ये दुनिया पटी पड़ी है। कई बार ये भ्रम भी होता है कि सामने वाला चमचा है या भक्त, क्योंकि चमचागिरी से शुरू होकर ये जो यात्रा है, बॉस की भक्ति पर जाकर समाप्त होती है। कभी कभी ये भक्ति अंधभक्ति में परिवर्तित होने में ज़्यादा समय नहीं लेती। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी एक बार चमचागिरी का आनंद उठाएं और पर अंधभक्ति से बचें। इस कला में स्वयं को पारंगत करें और फिर देखें कि आपके सभी काम कैसे आसानी से निपट जाते हैं। अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। ऑल दी बेस्ट।